कि राम जी के जैसन दीहा सुनर दुल्हा ये बाबा। जब भी कोई लड़का जाता है भोलेनाथ के दरबार में तो हमेशा मांगता है कि भगवान सब होके हुनर मेहरारू चाहे सुनर, नहीं दहेज में मांगी ले फॉर्च्यूनर। लेकिन हमारे यहाँ की बड़ी प्यारी एक बच्ची गई है, हमें को समझ लीजिए कि मैं गई हूँ और मैंने भोलेनाथ से कहा है कि प्रभु जी अब मेरी एक ही विनती है आपसे कि सासू चाही मांगे जैसन अरे बड़ा छोट भागे जैसन, कि सासू चाही मांगे जैसन अरे बड़ा छोट भागे जैसन हो खो जब बिया हवाए बाबा। कि राम जी के जैसन दीहा हमारो दुल्हा ये बाबा। क्योंकि हम जानते हैं कि हम भोलेनाथ से कुछ मांगेंगे तो पूरा हो जाएगा। भोलेनाथ मिजाजी ना है जी, शिव जी हमारे इतने मिजाजी है कि उनसे प्यार से कुछ मांग लीजिएगा तो सब कुछ दे दिए थे, हमारा ब्याह नहीं करा सकते हैं। तो इसी आज से जाती है और कहती है कि प्रभु कि सासू चाही मांगे जैसन देवरा छोट भागे जैसन, सासू चाही मांगे जैसन देवरा छोट भागे जैसन हो खो जब बिया ये बाबा। राम जी के जैसन दीहा हमरो दुल्हा ये बाबा। राम जी के जैसन दीहा हमरो दुल्हा ये बाबा। सासू चाही मांगे जैसन देवरा छोट भागे जैसन, सासू चाही मांगे जैसन देवरा छोट भागे जैसन हो खो जब बिया ये बाबा। भोलेनाथ की तरह इसलिए नहीं मांग रहे कि आजकल का समय बहुत खराब है। पता चला किसी के घर में भोलेनाथ जैसा लड़का हो जब ब्याह करके तो जानते हैं ना भोलेनाथ नशे में ही रहते हैं हमेशा। तो आजकल घर में मारा पीटी ज्यादा होता है। आजकल लोग भोलेनाथ नहीं प्रकाल रूप धारण कर लेते हैं। भोलेनाथ तो कितना प्रेम करते थे गौरव मैया से, लेकिन आजकल के जो भोलेनाथ बन के बैठे तरीका भौकाल रूप है, वो क्या कहते हैं उसको, कभी कभी पिशाच बन जाते हैं सब। नरमुंड क्या था वो था ना, क्या नाम था, वो बन जाते हैं लोग, उसको पिशाच रूप कहते हैं। तो वैसा नहीं चाहिए प्रभु जी, राम जी जैसा चाहिए, सीधा साधा संस्कारी, कम कमाए चलेगा मगर मानने वाला होना चाहिए, है ना। कि राम जी के जैसन दीहा हमारो दुल्हा
राम जी के जैसन दीहा